स्टडी लाइन में हूँ। 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ प्राइवेट स्कूल में, और 7 साल में मेरी अब तक जो सैलरी आई है, पहले शुरू में मैं पढ़ाता था 800 रुपये में पूरा फुल घंटी 8 घंटे पढ़ाता था। ठीक है, 8 घंटे पढ़ाता था शुरू में। आज मुझे 7 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। मेरी बात सुनिएगा, बहुत काम की बात है। अब प्राइवेट टीचरों के लिए तो स्पेशल संदेश है। ठीक है, 800 रुपये में 8 घंटे पढ़ाता था। 7 साल मुझे हो गया सही से पढ़ाते पढ़ाते, और आज बहुत मेहनत करने के बाद, जबरदस्त प्रदर्शन देने के बाद, मुझे इस समय मान के चलिए कि 9,000 रुपया मिल रहा है 4 घंटे का। 4 घंटे बोले तो क्या घंटा हो गया बच्चों? 1 घंटी 40 मिनट की होती है, तो 4 घंटी 2 घंटा 40 मिनट का हो गया। माने ठीक है, एक तरीके से देखा जाए कि 4 घंटी का 9,000 लगभग ठीक है, नियर अबाउट प्राइवेट जिंदगी के लिए। लेकिन आप सोचिए कि 7 साल में थोड़ा सा इंक्रीज तो हुआ, मगर ऐसे से मेरी परिवार चल जाएगा? सोचिए थोड़ा सा। प्राइवेट टीचर स्पेशल इस बात का ध्यान देंगे, क्योंकि ज़िंदगी जो हम टीचिंग करते हैं, ये जो हमारे टीचिंग का स्टाइल है, हम प्राइवेट टीचर के टीचिंग का जो स्टाइल है, प्राइवेट बेचारा नाक रगड़ के सुबह ड्रेस पहन के सूट बूट लगा के जूता उता फस्त मस्त पहन के स्कूल स्टाइल में उतरता है। 8,000 सैलरी में इतना स्टाइल है कि नहीं? 8,000 सैलरी में इतनी स्टाइल है, उतरेगा बच्चों के बीच में जाएगा, हाव भाव बनाएगा, मस्ती से पढ़ाएगा। इतनी गजब परफॉर्मेंस करने के बाद उस बेचारे को बड़ी मेहनत करने के बाद 8,000, 9,000, 10,000, 15,000 तक सैलरी मिलती है। अब आप अपने दिमाग से सोचिए उसका परिवार कैसे चलता है ना? लेकिन फिर भी टीचर मस्त रहते हैं। इसके आगे मैं देखो बात कर रहा था किसी नौकरी नहीं मिलती है। ठीक है, वही बात मैं कर रहा हूँ, किसी नौकरी नहीं मिलती है। इसके बाद ये टीचिंग लाइन में क्यों आते हैं? टीचर टीचिंग लाइन में, प्राइवेट टीचर प्राइवेट टीचिंग क्यों करते हैं? रीजन, पहला रीजन ये होता है कि उनको आगे पढ़ना रहता है। ठीक है, दूसरा रीजन ये रहता है कि उनके परिवार में पैसे की कमी है, जिसके कारण ये एक मार्ग चुन लेते हैं टीचिंग। अब क्या होता है? टीचिंग इज स्वीट पॉइजन। क्या होता है? टीचिंग इज स्वीट पॉइजन। स्वीट पॉइजन मतलब समझ रहे क्या होता है? स्वीट पॉइजन का मतलब होता है मीठा जहर। क्या? मीठा जहर। और इस मीठे जहर को टीचर धीरे धीरे शंकर भगवान की तरह, नीलकंठ महाराज की तरह जहर को पीता रहता है। और एक दिन क्या होता है, उसकी समय धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब नौकरी मिलने का चांस फिनिश। अब उसके बाद उसकी इज्जत कितनी होती है, आप सभी लोग समाज में रहते हैं, देख सकते हैं। तो प्यारे हमारे टीचरगण और हमारे स्टूडेंट जो भी अभी पढ़ रहे हैं, उन सबको मैं एक संदेश देना चाहूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त संदेश है। ठीक है, वो ये है कि नौकरी किसे नहीं मिलती और नौकरी किसे मिलती है। अब चलते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं, है ना? नौकरी तो किसी नौकरी नहीं मिलती और किसे नौकरी मिलती है, इस बात को आप समझो। पहली बात, अगर घर में नौकरी है, घर में नौकरी है, बात गौर से समझिएगा। काम की बात है, टेढ़ी बात है, थोड़ा सा जहरीली बात है, मगर काम की बात है। हमने कहा कि यदि घर में नौकरी है तो बच्चे को नौकरी मिलने का चांस अधिक है। बच्चे को नौकरी मिलने का चांस अधिक है। रीजन, घर में पैसा रहेगा, स्ट्रेटजी रहेगी, घर में शिक्षित लोग रहेंगे, नौकरी घर में रहेगी। तो बच्चा जब देखेगा नौकरी वाले को, स्ट्रेटजी अच्छी देखेगा, तो वो पढ़ना चालू करेगा, उसे नौकरी मिल जाएगी। ठीक है। अब दूसरी बात, घर में मैं एक कारण बता रहा हूँ, इसे कारण बहुत हैं, लेकिन पहला मैं कारण यह बता रहा हूँ, मुख्य कारण, घर में नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो बच्चे को नौकरी मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। क्या होता है?
बच्चे को नौकरी मिलना कठिन होता है, कठिन है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं मिलेगा, लेकिन कठिन। रीजन, पहली बात, अगर हम बच्चे को सलाह देंगे पढ़ने के लिए तो उसके मन में एक छोटा सा सवाल रहेगा और वो खटकता रहेगा, लेकिन आपसे डर के मारे नहीं बोलेगा। वो उसके मन में एक सवाल इतना ज़बरदस्त है और सही भी है, उसे सवाल करना भी चाहिए। वो सवाल ये है कि जब आप मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आपने किया क्या? आप क्यों नहीं पढ़े? उसके मन में ये सवाल रहता है। जब आपके पास इतना नॉलेज है, इतना आप जान रहे हैं, तो आपको नौकरी क्यों नहीं मिली? ये मन में उसके सवाल है। उसके बाद गांव में देखता है कुछ ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगार घूम रहे, तो उसके मन में अनेक प्रकार की मानसिकता जागती है कि जब उतना तेज पढ़ने में नौकरी नहीं पा रहा है, वो उतना तेज है पढ़ने में नौकरी नहीं पा रहा है, तो मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? इस बात को लेके वो असमंजस में पड़ा रहता है। इसलिए उसके लिए ये थोड़ी सी कठिन मार्ग होता है। परंतु अब दूसरा कारण, ये पहला मुख्य कारण था, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कारण है ना। इसके बाद अब दूसरा कारण देखिए, हो सकता है आपके दिल को छू जाए दूसरा कारण। देखिएगा, दूसरा कारण एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा कारण है। वो कारण ये है कि जिसके घर में नौकरी होती है, जैसे मान लीजिए एक कोई परिवार है, एक परिवार में बड़ा भाई IAS है। मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। एक परिवार में जो बड़ा भाई है वो IAS है और छोटा भाई अभी पढ़ रहा है, छोटी बहन पढ़ रही है, घर में और भी सदस्य हैं पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं। तो अगर ये छोटा भाई थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक करता है तो उसको ये बात सुना दी जाती है, अबे यार नालायक है, तुम्हारा बड़ा भाई IAS है और तुम क्या कर रहे हो? अरे यार पढ़ो लिखो, तुम भी IAS बन जाओगे क्योंकि तुम्हारा भाई है। ऐसी बात सुनते ही उसके मन में आग लग जाती है। सही बात बोल रहा है भाई, मेरे भैया IAS हैं, मैं थोड़ा सा मेहनत करूंगा, भले चाहे कुछ भी रहे, मैं थोड़ा सा मेहनत करूंगा तो मेरे को भी IAS की नौकरी मिल जाएगी। और वो मेहनत करता है, छोटा भाई भी IAS बन जाता है। छोटा भाई भी क्या होता है? IAS बन ही जाता है। अगर नहीं IAS की नौकरी पाएगा तो वो PCS में तो चला ही जाएगा, इतनी तो उसके अंदर होता ही है। ठीक है। अब जहर ये है, इसी में जो दूसरी बात है, जिसके परिवार में नौकरी नहीं है वो अपने स्ट्रेटजी बनाता है। पहले कहेगा इंटर में जब वो बच्चा पढ़ेगा, चाहे 9 से लेकर चलते हैं, ठीक है, 9 से लेकर 12 तक जब बच्चा पढ़ेगा तो उसके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं, लहर जागती रहती है। 9 में रहेगा, कोई पूछेगा तू क्या बनेगा, तू बताएगा मैं IAS बनूंगा। क्या बनूंगा? मैं IAS बनूंगा। गबज, IAS की सोच रख के बेचारा पढ़ता है। अब पढ़ता क्या है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसके घर में कोई ऐसा नहीं है समझाने वाला, बताने वाला, लाइन समझाने वाला, इसलिए वो केवल सपना देखता है IAS बनूंगा, बस खाली सपना है। ध्यान से, जैसे ही 10 परीक्षा वो पास करता है तो उसके मन में और सारे सवाल उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि और जानकारी मिलने लगती है। जब वो और नौकरियां जानकारियां पाता है, जैसे मान लो कि एक सिंपल सी NDA की नौकरी है ना, एक सिंपल सी होती है नीट की तैयारी, ऐसे पॉइंट जब सामने आ जाते हैं, टेस्ट की नौकरी, JEE मेंस की टॉपिक, ये सब जब बातें दिमाग में आने लगती है तो उसका दिमाग जो है भटक जाता है। अब ये कक्षा 9 में था तो IAS बन रहा था, 10 पास कर लिया, उसको दिमाग में दुनिया भर की बातें आ गई। बात समझिएगा, NDA एक ऐसी चीज है जो 17 से लेकर 17.5 से लेकर 19.5 की उम्र में मिल सकती है, उसके बाद नहीं मिलेगी। तो उसके टीचर उसको समझा देंगे, बेटा देख NDA ऐसी नौकरी है कि जिसको तू 2 साल पढ़ेगा तो मतलब 17.5 से 19.5 के बीच में मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो तुम पहले इसकी तैयारी कर लो, ये जबरदस्त तैयारी हो जाएगी तो IAS की भी तैयारी कर सकते हो। चूँकि बच्चा घर पे शिक्षित कोई है नहीं, तो बच्चा क्या करेगा, टीचर की बात सुन करके थोड़ा सा अगर मानेगा तो थोड़ा सा क्या करेगा, इस पर फोकस करेगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बात समझिएगा, ये बातें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। 11 पास करते करते, चाहे 10 पास करने बाद 11 में जाने जाते, क्योंकि घर में नौकरी है नहीं। अगल बगल के लोग इतना ताने बाने सुनाएंगे, इतनी बातें सुनाएंगे, खाली सुन लेने के बाद NDA के बाद वो कहेंगे अरे इतनी बड़ी नौकरी है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब हम रोज एक ही बात सुनेंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कुछ अच्छे टीचर महोदय लोग भी बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं,
सीधे सीधे कह देते कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसमें इंग्लिश इतनी आनी चाहिए, मैथ इतनी स्पीड होनी चाहिए, ये उतना होना चाहिए, ये उतना होना चाहिए, तुम देहात के हो, तुम्हारे बस की बात ये नहीं है। तो ऐसी हालत में बच्चे क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं और कक्षा 10 में सपना देखे थे कि मैं बनूंगा, 11 में जाता है सपना चकनाचूर हो जाता है, वहीं से अपनी स्थिति को बदल देते हैं। तो ये सपना था, लेकिन सपना क्या हो गया, चूर चूर हो गया। और 11 में जाने के बाद वो सपना खत्म। 12 पास करने के बाद कुछ बच्चे रुक जाते हैं कि मुझे एनडीए की तैयारी करनी चाहिए। 12 पास करके वो एनडीए के लिए जाते तो हैं, तैयारी तो करते हैं, लेकिन दिशा चेंज हो जाती है हमारी 11 से ही। माइंड में दुनिया भर का हलचल, ठीक है। तब जाकर के डिमोटिवेट होने के बाद 12 पास कर लेते हैं, और 12 का पास करने जो एनडीए बनने की सपना देख रहा था वो एसआई की नौकरी तैयारी करना शुरू कर देता है। सोचिएगा थोड़ा सा, एनडीए की तैयारी के जज्बा रखने वाला स्टूडेंट एसआई की नौकरी तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर लेता है। और 2 साल पढ़ने के बाद जैसे ही 12 पास हुआ, 2 साल पढ़ाई किया, 2 साल पेपर दिया, नौकरी नहीं मिली, परीक्षा पास नहीं किया, तो अगल बगल के जो टीचर हैं, अगल बगल के जो लोग हैं, अगल बगल के माहौल वाले लोग इसको इतना कुछ बोल देते हैं कि देखो दरोगा साहब जाते हैं, देखो नेपाल साहब जाते हैं, देखो डीएम साहब जाते हैं, इतने सब बोल देते हैं कि बेचारा डीमोटिवेट हो जाता है। फिर सोचता है कि चलो पुलिस की नौकरी मिल जाए। अब पुलिस की नौकरी के लिए वो फॉर्म तो भर देता है, और नौकरी आ जाती है रेलवे की, और नौकरी आ गई ट्रेसर की, और नौकरी आ गई बैंक में, और आ गई एसएससी में, एसएससी जीडी, एमटीसीएस, ऐसे ढेर सारी नौकरियां उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। अब वो क्या करता है, दिमाग उसका चक्रिया गया। अब क्या है कि एसआई की फार्म तो भरा हूँ, ठीक है, मालूम नहीं निकला तो फिर पता कब आएगा, चलो रेलवे में भी भर देता हूँ। अच्छा, रेलवे पेपर नजदीक आ जाएगा तो एक और भर्ती आ जाएगी, है कि नहीं। जैसे ही रेलवे का पेपर नजदीक आया, एक और भर्ती जबरदस्त आ गई, उसके दिमाग में फिर आ जाएगा, अरे यार रेलवे तो भर ही हूँ, तैयारी तो मैं करता ही हूँ। अब बैंकवा में आयल रीजनिंग और मैथवा पूछेला, अंग्रेजिया तो बादे के न पूछी, मैं रीजनिंग और मैथ पुलिस एसआई रेलवे की तैयारी कर तो मैथवा तो धुआं करी दे। ये बात सोचकर वो फिर बैंक में फॉर्म डाल लेता है। अब उसका दिमाग कहाँ चला गया, एसआई रेलवे बैंक, तो बोले पीईटी के पेपर आ जाए, पीईटी पेट भर जाए, तुरंत पीईटी का भरी फार्म भैया। और जैसे ही पीईटी का फार्म भरी तो उनमें 17 सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है। जबले तू पीईटी पास ना करबा तो यूपी का तोके को नौकरी ना मिली। अब ओकरे दिमाग में बात आ गई, सारा लोअर पीसीएस से तनी तगड़ी नौकरी, समीक्षा अधिकारी, हफ्ता में 4 दिन नौकरी करेगी, सैलरी 1.5 लाख, हफ्ता में 4 दिन नौकरी, सैलरी 1.5 लाख, 3 दिन घरे बैठे के, साला इतनी जबरदस्त नौकरी, काहे नहीं तैयारी करूंगा। चलो तब आरओ का फार्म भर देगा। किसका फार्म भर दिया, पहले किसका भरा था, एसआई का, अभी परीक्षा नहीं हुई है, फिर भर दिया रेलवे का, परीक्षा नहीं हुई है, भर दिया बैंक का, पेपर नहीं हुआ है, भर दिया समीक्षा अधिकारी का, पेपर नहीं हुआ है, पहले पेट भरेगा, पेट भर दिया। अभी चारों में से को पेपर हुआ नहीं, किसकी तैयारी करेगा वो, ये सोच लो पहले। वो एसआई तैयारी करेगा, रेलवे करेगा, पुलिस की करेगा, या फिर बैंक की करेगा, कि पीईटी पास करने की नौकरी, कौन सा परीक्षा की तैयारी करेगा। ऐसे करने में उसके जाने वाले 4 साल महकते गुजरते, हंसते खेलते गुजर जाते हैं दोस्तों के साथ, और पता नहीं चलता है। और हालत ये बनती है कि वो पीईटी का पेपर तक पास नहीं हो पाता है, क्योंकि सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ये किसकी बात कर रहा हूं, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके घर में नौकरी नहीं है, उनके घर के बच्चों की ये हालत है। और ये हकीकत है कि नहीं है, प्यारे टीचरगण आप लोग भी समझ रहे होंगे, और जो स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहा होगा वो भी समझ पा रहा होगा कि क्या ये कहाँ तक ये सत्य है, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। यदि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं एक छोटा सा मार्ग बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, और उसे जानने के लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लोगों में शेयर करिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, और मैं आपको ऐसे ऐसे चीज़ें बहुत बताऊंगा जो आपको नौकरी तक लेके जाएगा। अगर आगे जानना है कि नौकरी कैसे मिलेगी तो इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना कमेंट करो कि मैं अपने आप बता दूं नौकरी कैसे मिलेगी। और बहुत ही आसान तरीका है, मिल जाएगी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। इस बात को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जब ये वीडियो अच्छा चलने लगेगा। और मैं ये देखना चाहता हूँ
कि क्या इस वीडियो के अंदर जो बातें मैं बोला हूँ कुछ लोगों को समझ में आ रही है कि बस खाली खोपड़ी में सुने जा रहे हैं, कान से उड़ाए जा रहे हैं। इस चीज़ को मुझे देखना है और ये रिजल्ट मुझे मिलेगा कल परसों चौथा दिन। इसके बाद मैं नया वीडियो बनाऊंगा कि नौकरी हमें कैसे मिलेगी और एकदम आसान तरीका बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।